हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। और अपनी आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 सोशियोलॉजी के चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग सोशल इनइक्वालिटी एंड सोशल एक्सक्लूजन का ये जो चैप्टर देख रहे थे, इसमें से हम बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में वुमेन के बारे में स्टडी किया था। इसके अलावा SC, ST, OBC इन सब के बारे में भी हम लोग डिटेल में अपनी प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। तो ये आज की क्लास हमारा इस चैप्टर को लेकर लास्ट लेक्चर है, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं डिफरेंशियली एबल्ड लोगों की, राइट। तो अब हम देखेंगे डिफरेंशियली एबल्ड लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा प्रोविजन, लॉज, रिजर्वेशंस वगैरह गवर्नमेंट करके चलती है। तो ऐसा क्यों कर रही है? देखिए, जो भी लोग वल्नरेबल सिचुएशन में आते हैं, जिन भी लोगों के साथ इल ट्रीटमेंट हो रही है, इनजस्टिस हो रही है, फेयर ट्रीटमेंट नहीं हो रही है, उन्हीं को तो हमें प्रोटेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए हमने देखा कि किस किस तरीके से अलग अलग सेक्शंस के साथ, अलग अलग सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के साथ इनजस्टिस हो रही थी और कैसे हम उन्हें प्रोटेक्ट करके चल रहे थे। तो आज की क्लास में, अपनी लास्ट क्लास में, इस चैप्टर की हम लोग बात करेंगे डिफरेंशियली एबल्ड के बारे में। अब डिफरेंशियली एबल्ड जब मैं वर्ड यूज करती हूँ, तो देखिए डिफरेंशियली एबल्ड कौन होते हैं? डिफरेंशियली एबल्ड वो पर्सन होते हैं जिनको किसी भी तरीके की, लाइक फिजिकली, कॉग्निटिव, कॉग्निटिव मतलब मेंटल ही होता है बेसिकली, जैसे कि टोटलिंग, कैलकुलेशन से रिलेटेड ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। इफ़ अगर आप लोगों ने तारे ज़मीं पर भी देखी होगी, तो वहाँ पे भी आप लोगों ने एक टाइप की डिसेबिलिटी देखी थी ना उस बच्चे में। तो कॉग्निटिव, मेंटल, सेंसरी, इमोशनल और सम कॉम्बिनेशन ऑफ दीज, इनका कुछ भी मिक्सचर, तो ये सब होते हैं। इनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं डिफरेंशियली एबल्ड। अब ये मुझे आपको समझाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि सोसाइटी इन सब लोगों के साथ कैसा ट्रीटमेंट करती है, किस तरीके से इन लोगों को देखा जाता है, कैसे लोग इन्हें इग्नोर करते हैं। देखिए, आजकल चीजें, अवेयरनेस बहुत फैल चुकी है। आजकल मैं बोलूँ ना अवेयरनेस, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया तारे जमीन पर, आप लोग सब लिंक कर पाए होंगे। उस मूवी के बाद आपका ऐसे लोगों को देखने का नजरिया बदल जाता है। जब हम बात करते हैं, देखिए एसिड विक्टिम के लिए बहुत सारे लोग अब आगे आ रहे हैं। मतलब एसिड विक्टिम के बाद माना जाता है कि इंसान का फेस खराब हो गया है, तो वो ब्यूटीफुल, जो ब्यूटी होती है इंसान की, माना जाता है वो चीज खत्म हो जाती है। बट आज की डेट में आप ऐसे एग्जाम्पल देख रहे हो जहां पे एसिड विक्टिम्स जो हैं वो अपने आप को विक्टिम नहीं मान रहे हैं, बिकॉज वो लोग क्या है, वो सर्वाइव करके, फाइट करके, उस चीज को ओवरकम करके आए हैं और वो एक कमेंडेबल जॉब प्ले कर रहे हैं, बल्कि वो मॉडलिंग एंड ब्यूटी से रिलेटेड चीजों में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये अपने आप में क्या है? ये अपने आप में सोसाइटी को, लोगों के पर्सपेक्टिव को चेंज करने का एक तरीका है, जो आप देखते हो अभी भी 100% नहीं हुआ है, 100% कभी हो भी नहीं सकता है। लेकिन जब आप थोड़ा पीछे और जाते जाएंगे, तो तब तो इसकी सिचुएशन और भी बहुत ज्यादा कैसी होगी, खराब होगी। अब तो रूल्स आ गए हैं, लॉज आ गई, अवेयरनेस आ गई है, तो थिंग्स आर मच बेटर नाउ। ओके, नॉट 100% एक्यूरेट बट मच मच बेटर नाउ। ऐसे में रिसेंट एग्जांपल हम लोग देख के चल रहे हैं ना, छपाक मूवी देखी आपने, तो ऐसी मूवी क्या है, दे आर हेल्पिंग इन क्रिएटिंग द अवेयरनेस अमंग द पीपल, कि पीपल आर नॉट, मतलब जिनके साथ ये चीज हो रही है इस सब टाइम के हम बात कर रहे हैं वैसे ये चीजें। उसके अलावा और जो बायोलॉजिकली बाय बर्थ भी चीजें होती हैं, उसके लिए भी हम उन पर्सन्स को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, राइट? ठीक है। अब वर्ड देखिए बहुत अजीब अजीब यूज करते हैं नॉर्मली भी, बहरा है क्या, अंधा है क्या, तो ये अंधा, बहरा, गूंगा, व्हाट इज दिस, मतलब हम और एक तो पर्टिकुलरली ये चीज लोगों की इंसल्ट वे में भी यूज की जाती है। अंधा होना इज नॉट अ, मतलब पर्टिकुलरली दिख नहीं रहा है तो आप बोल रहे हो अंधा है क्या। बट बहुत सारे छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, देखिए हम फील नहीं कर पाते, बट देयर आर थिंग जो बड़ी हो रही हैं और सोसाइटी में क्या कर रही हैं, डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर रही हैं। तो यहाँ पे बात की गई, अनीता घाई एक सोशोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने द इनविजिबिलिटी ऑफ द डिसेबल्ड कैन बी कंपेयर टू द, इन्होंने इनविजिबिलिटी को कंपेयर करा है, एक इनविजिबिलिटी की बात की गई है। राल्फ एलिसन एक पर्सन है, उन्होंने इनविजिबल मैन नाम की एक नॉवल लिखी। अब इन्होंने जो इनविजिबल मैन लिखी वो बात करती है रेसिज्म अगेंस्ट अफ्रीकन अमेरिकन इन यूएसए। जो यूएसए में अफ्रीकन अमेरिकन में काला गोरा का रंग भेद हो रहा था, उसको लेके इनकी नॉवल बात करती है। तो यहाँ पे जो अनीता घाई हैं, उन्होंने इनविजिबिलिटी को लेके यही बात की है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि हम इनविजिबल हैं, इसलिए नहीं बिकॉज हम दिख नहीं रहे हैं, इट्स बिकॉज यू पीपल डोंट वांट टू सी अस, it's because you people don't want to see us, we are invisible because the people do not want to see us। लोग हमें इग्नोर कर रहे हैं, लोग हमें इंक्लूड फील नहीं करा रहे हैं, लोग हमें एक्सक्लूड कर रहे हैं। बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल है। देखिए अभी कुछ टाइम पहले से ही चीजें सोसाइटी में चेंज आया, अवेयरनेस बढ़ी, लोगों ने दिमाग लगाया, यस यार ये तो ऐसी चीज तो जरूरत है, फील नहीं की थी पहले। तो आप देखते हैं हर जगह पर रैंप बनने लगे हैं लोगों के लिए,
जो डिफरेंशियली एबल्ड पीपल होते थे, हाउ विल दे मैनेज कि वो प्रॉपर स्टेयर्स चढ़ के जाएं? तो अब क्या हो गया, जगह जगह पे हॉस्पिटल्स और कुछ स्कूल्स वगैरह में भी अब रैम्प्स टाइप बनने लगे हैं, सो दैट जो डिसेबल्ड पीपल होते हैं या डिफरेंशियली एबल्ड पीपल होते हैं, दे कैन ईजिली ट्रैवल फ्रॉम दैट रूट। मेट्रो में आप लोग देखते हो एक अलग से प्रॉपर डिफरेंशियली एबल के लिए वो स्ट्रिप टाइप क्रिएट कर रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे अब इनको एक्सक्लूड, अर्लियर क्या होता था, दो सेक्शंस में बांट दो सोसाइटी को, ये वाला पार्ट है डिफरेंशियली एबल्ड का, ये इनके स्कूल है, ये इनसे रिलेटेड जगह है, और ये नॉर्मल लोग जा सकते हैं। तो ये क्या था, ये था एक्सक्लूजन। अर्लियर आप एक्सक्लूजन वाला कंसेप्ट फॉलो कर रहे थे, तो आपस में एक दूसरे को समझेंगे कैसे, आपस में अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप होगी। लेकिन अब जो कंसेप्ट है वो इंक्लूजन वाला कंसेप्ट फॉलो होने लगा है, साथ में रह के ही सबका डेवलपमेंट करना है। अलग स्कूल नहीं बनेंगे, क्लास सेम क्लास में बैठेंगे, हाँ ठीक है, जो थोड़ी फैसिलिटीज की जरूरत है, जो थोड़ी अरेंजमेंट की जरूरत है, वो हम उनके लिए अरेंज कर देंगे। ऐसा नहीं है अलग स्कूल नहीं है, यस देयर आर डिफरेंट स्कूल फॉर देम ऑल्सो, अलग अलग स्कूल्स भी हैं उनके लिए, ठीक है। तो ये चीज हम यहाँ पे देख के चल रहे हैं। तो कंसेप्ट को समझना है, चीजें तो जनरल बात है, कुछ अलग बात ही नहीं है पूरे इस चैप्टर में या इस टॉपिक में भी मैं बोलूँ तो, ठीक है। अब जनरली वर्ल्ड में क्या परसेप्शन सेट है डिफरेंशियली एबल्ड लोगों के लिए, एक तो ये कि बायोलॉजिकली गिवन है, ये जो भी डिसेबिलिटी है ये बायोलॉजिकली गिवन है। अब इनकी प्रॉब्लम को फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। मैंने कहा ना, इतने सालों तक इन लोगों की प्रॉब्लम पे गौर ही नहीं किया गया। अभी धीरे धीरे लोगों ने अवेयरनेस हुई, एनजीओज एक्टिव हो रहे हैं इतने ज़्यादा, तब गवर्नमेंट तक बात पहुंची, नीड फील हुई, तब जाके धीरे धीरे इनके लिए स्टेप्स लिए जा रहे हैं जिससे कि हम इन्हें इंक्लूड मतलब फील करा सकें। दे सीन एज अ विक्टिम। भाई इसमें गलती क्या है, कोई पर्सन देख नहीं पा रहा है, किसी पर्सन को मेंटली कुछ प्रॉब्लम है, वो पर्सन कैलकुलेशन नहीं कर पाता, वो पर्सन तारे जमी पर के शांत अवस्थी, ठीक है, वो बी को ऐसे ना बना के ऐसे बना रहा है, तो हाउ कैन वी क्योर इट? उनको एज अ विक्टिम क्यों देखा जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज प्रॉब्लम रहती है, उनको हमेशा विक्टिम देख के चला जाता है। और ये तो अब जाके बेटा प्रॉब्लम्स आने लगी है कि कोई पर्सन बी को ऐसे बी बना रहा है, वरना अर्लियर टाइम पे तो कुछ ही बेसिकली जो फिजिकल दिख पा रही है वही इंपेयरमेंट मानते थे लोग, राइट। मेंटल इंपेयरमेंट हो सकती है, ये चीजें हो सकती हैं, ये तो बाद का कंसेप्ट है, जो चीजें डेवलप हुई हैं, है ना। ये कि किसी को रिमेंबरिंग लर्न करने में प्रॉब्लम आ सकती है, बोलने में प्रॉब्लम आ सकती है, ये सब लेटर ऑन एक तरीके से मैं कहूँ तो मॉडर्न टाइम की क्रिएट की हुई डिसेबिलिटी है ये, जिसे पहले लोग कंसीडर ही नहीं करते थे, है ना। आइडिया ऑफ डिसेबिलिटी सजेस्ट दैट दे आर इन नीड ऑफ हेल्प, की भाई डिसेबल है तो जरूरत है, उसे मदद चाहिए ही चाहिए, उसको ऐसी दया भरी, तो दया भरी नजरों से नहीं देखना है। कहते हैं ना कि अगर किसी में दया अगर आ ही रही है, नॉर्मल हम एक सेइंग है ना कि अगर आप किसी को एक दिन भूखा है, कोई उसको मछली पकड़ के दे दोगे तो आप उसका एक दिन पेट भर रहे हो, लेकिन अगर आप उसे मछली पकड़ना सिखा दोगे तो यू आर फीडिंग द पर्सन फॉर द लाइफ टाइम। तो ये वाला कंसेप्ट होना चाहिए, बजाय कि उनको आप दया की नजरों से देखो हमेशा कि उन्हें हेल्प चाहिए होगी, ठीक है। लिंक्ड विद इंडिविजुअल सेल्फ परसेप्शन, लोगों की अपनी अपनी परसेप्शन से लिंक है, कौन कैसे डील कर रहा है इन चीजों को लेके, राइट। अब इसी में आगे बात करते हैं, तो वही वर्ड इंसल्ट टाइप फील कराया जाता है। बेचारा देख के क्या फीलिंग आती है, हाय बेचारा, हाय बेचारा वर्ड माइंड में आप बोलते नहीं हो, बट माइंड में जरूर आज की डेट में भी ये बेचारा वर्ड हम लोगों के माइंड से निकलता है ऐसे पर्सन्स को देख के, राइट। तो हम इसमें डेस्टिनी, लोग इसमें क्या करते हैं, किस्मत को ब्लेम करते हैं, कहते हैं कि भैया पिछले जन्म के कुछ बुरे कर्म होंगे जो इस जन्म में तुम भुगत रहे हो, तो इसमें तो कुछ करा नहीं जा सकता है, राइट। तो ब्लेम की जाती है डेस्टिनी को, पास्ट कर्मा को, आपके पास्ट एक्शंस को ब्लेम करा जा सकता है, विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जो ठीक नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये पिछले कर्मों का फल है जो आप यहाँ पे भुगत रहे हो। अब मेंटली चैलेंज, विजुअली इंपेयर्ड, फिजिकली इंपेयर्ड वर्ड अब यूज करे जाने लगे हैं, जो थोड़े अच्छे ढंग के वर्ड लगते हैं, ठीक है। वरना जनरली क्या वर्ड थे, रिटार्डेड, क्रिपल, लेम, इस टाइप के वर्ड इनके लिए यूज किए जाते थे। अब बेटे किस किस चीज पे इम्पैक्ट पड़ता है इनकी, मुझे बताइए। नॉर्मल पर्सन, आप सोसाइटी में इंक्लूड फील नहीं करा रहे हो, नॉर्मल लोगों की तरह, एक तो इम्पेयरमेंट है, आई एग्री इम्पेयरमेंट है, तो नॉर्मल लोगों की तरह वो वर्क नहीं कर सकते हैं उतना फास्ट, उतना एक्टिवली, उतना एफिशिएंसी के साथ, दे कैन नॉट परफॉर्म द वर्क। तो यहाँ पे इनकी एजुकेशन पे इम्पैक्ट पड़ता है, इफेक्ट होती है, इनकी एम्प्लॉयमेंट पे इम्पैक्ट पड़ता है, और इनकी सोशल लाइफ में, इनकी फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ, तो ये सारी चीजों पे क्या पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है, राइट। अब डिसेबिलिटी और जो पुवर्टी है ये क्लोजली रिलेटेड है। कैसे, देखो पुअर पर्सन होगा ना, अगर मैं बात करूं, खाने को नहीं है बिल्कुल भी, मदर फीड नहीं कर पा रही है अपने, जब उसने कंसीव करा उस टाइम पे, तो मदर में अगर माल न्यूट्रिशन हो गया, न्यूट्रिशन की कमी हो गई, तो जो चाइल्ड होगा, जो बच्चा होगा, वो क्या होगा, उसमें भी न्यूट्रिशन की कमी होगी, और वो बाय बर्थ ही, जो चाइल्ड होगा वो बाय बर्थ ही डिसेबिलिटीज के साथ पैदा होगा। तो कहीं ना कहीं ये पुवर्टी की वजह से हमें देखने को मिली डिसेबिलिटी। उसके बाद
इतने पुअर हैं इम्यूनाइजेशन, जो टीके लगते हैं बच्चों के वो टीके प्रॉपर नहीं लग पाते हैं। जब प्रॉपर इम्यून सिस्टम नहीं होगा, इम्यूनाइजेशन नहीं होगा तो प्रॉब्लम रहेगी। इसी इम्यूनाइजेशन के लिए गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, इस सब चीज़ों के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्लान्स, प्रोग्राम्स, पॉलिसीज, लाइक एक इंद्रधनुष प्रोग्राम गवर्नमेंट ने चला रखा है, जिसके थ्रू वो प्रॉपर क्या 7 कलर होते हैं ना, तो यहाँ पे 7 वैक्सीन जो टीके होते हैं वो फ्री लगवाती है मदर को। तो ऐसे गवर्नमेंट बहुत सारी चीजें, ऐसे जननी सुरक्षा योजना करके भी गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम कर रखा है, जिसके तहत अगर कोई फीमेल क्या करती है, हॉस्पिटल में ही डिलीवरी करवाती है, तो उसको उसके बदले रूरल एरिया और अर्बन एरिया की वुमेन के लिए रेट डिसाइडेड है कि उनको क्या मिलेगा, अमाउंट मिलेगा, पैसे मिलेंगे कुछ। ये क्या है, ये इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट करने के लिए है कि आप हॉस्पिटल में आके डिलीवरी करवाइए, जिससे मदर की सेफ्टी सिक्योरिटी, बच्चे की सेफ्टी सिक्योरिटी इंश्योर की जा सके। वरना घर पे आप अपने तरीके से जो डिलीवरी कर रहे हैं, जो गली में कोई दाई माँ मिल गई है, एक ये मिल गई है, तो वो उतनी ज़्यादा सेफ नहीं है। समझ में आई बात? तो ये कंसेप्ट है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें माइंड में अब लिख लो, ऐसे पॉइंट मैंने बोले हैं, मैंने यहाँ नहीं लिखे हैं, बट कभी एग्जाम्पल में किसी आंसर में यूज़ करने के काम आ सकते हैं, राइट? तो ये सब चीज़ें, प्लस ओवर क्राउडेड होम, इतने सारे बच्चे होते हैं, इतना ओवर क्राउडेड, खाने पीने को नहीं है, तो इस वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स घर में हो जाती हैं, जिस वजह से बच्चों में डिसेबिलिटी देखने को मिलती है। प्लस ध्यान ही नहीं दे पाते बच्चों पे। पहली बात, इतने बच्चे होते हैं, मतलब बिल्कुल भी पॉपुलेशन का ध्यान नहीं है, इतने बच्चे हैं, ध्यान कौन दे पा रहा है कि इस बच्चे में ये डिसेबिलिटी है? उनको फीड करने के लिए कमाने में ही पूरा दिन निकल जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम सोसाइटी में और डिसेबिलिटी एंड पॉवर्टी इंटरलिंकिंग शो करती हैं। ठीक है, तो व्हाट कैन बी डन? अवेयरनेस। देखो आज भी जो चेंजेस आए हैं, आई एग्री, गवर्नमेंट इज प्लेइंग द रोल, गवर्नमेंट रूल बना रही है, बहुत सारे एनजीओ ने रोल प्ले करा है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट रोल जो मैं बोलूं, ये जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो खुद पर्सन है, जो डिफरेंशियली एबल्ड है, दे आर प्लेइंग द मेजर रोल। इन लोगों के आगे बढ़ने से, इन लोगों के अपने फियर, अपने डिसेबिलिटी को ओवरकम करने से सोसाइटी में एग्जाम्पल सेट हुए, सोसाइटी में लोगों तक इनकी कहानी पहुंची, सोसाइटी में यहाँ तक पहुंची चीज कि यस, दीज काइंड ऑफ पर्सन, डिफरेंशियली एबल्ड पर्सन आर ऑल्सो नॉर्मल, दे कैन डू दीज काइंड ऑफ वर्क जो हम नॉर्मल पीपल कर रहे हैं, और कुछ काम ये हमसे भी ज्यादा बेटर कर सकते हैं। तो इट्स देम, ये खुद ही वो पीपल हैं जो खुद में अवेयरनेस लाए हैं, और खुद में अवेयरनेस लाके इन्होंने एग्जाम्पल सेट करा है, जिससे लोगों में अवेयरनेस आ पाई है। आप ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स मुझे सर्च करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आपको कोई स्टोरी इंस्पायर करती हो, आपके आस पड़ोस में आपने कोई टीवी में, जैसे मैंने एग्जाम्पल छपाक मूवी का दिया, तो छपाक मूवी रियल इंसिडेंट पे बेस है ना, तो वो एग्जाम्पल सेट कर रही है ना हमारे आगे, वो फीमेल क्या कर रही है, एक एग्जाम्पल सेट कर रही है। तो ऐसे कुछ नाम आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है, जिन्होंने अपनी डिसेबिलिटी को ओवरकम किया है। अब यहाँ पे बुक में जिक्र हुआ एक सच्चर कमेटी रिपोर्ट का, किस बारे में थी बस इतना ही जानना है। लेकिन अगेन कुछ स्टूडेंट अगर जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और वो ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग ये सच्चर कमेटी रिपोर्ट को डिटेल में पढ़ेंगे। आप लोगों के लिए सिर्फ ये जान लेना ये किसके लिए थी, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ये सिर्फ 12th के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। बट आप लोग जाइए, गूगल कीजिए, इस कमेटी को डिटेल में पढ़िए, रिपोर्ट को, एंड इफ यू वांट कि मैं ये रिपोर्ट आपके साथ डिस्कस करूं, तो आप लोग कमेंट कीजिए, तो हम इस रिपोर्ट पे प्रॉपर एक सेपरेट वीडियो भी बना देंगे। सच्चर कमेटी रिपोर्ट की बात की, तो सच्चर कमेटी रिपोर्ट क्या एड्रेस करती है? ये एड्रेस करती है इशू ऑफ मुस्लिम इंडियन इनइक्वालिटी टू नेशनल अटेंशन। मतलब मुस्लिम्स, जो इंडियन मुस्लिम थे, उनके साथ जो इनइक्वालिटी हो रही थी, ये उसको नेशन की अटेंशन में, नोटिस में लेके आई थी। इज दैट क्लियर? यहां तक की कहानी हमें समझ में आई। क्या क्या पढ़ लिया है हमने इस चैप्टर में बेटा? हमने इनइक्वालिटी और एक्सक्लूजन के कंसेप्ट को पढ़ा, हमने पढ़ा उस इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन में जो ये सोशल वर्ड यूज हुआ है, ये सोशल क्यों वर्ड यूज हुआ है, डिफरेंट किस तरीके की इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग फॉर देम, व्हाट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज डूइंग फॉर देम, लॉज जो बनाए गए हैं वो लॉ उनको कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनको किन को, कौन कौन लोग हैं, एससी के बारे में हमने देखा, एसटी के बारे में देखा, ओबीसी की कहानी देखी, ओबीसी कैसे आई, मंडल कमीशन की बात की, दलित पैंथर की यहाँ पे बात की, जो बाद में आज़ादी के बाद भी इन लोगों को प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ी, जो हमने देखा। उसके बाद हमने वुमेन्स के राइट की बात की है, उसके बाद हमने डिफरेंशियली एबल्ड पीपल की भी बात की है। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से ये सब कहानी जो है वो क्लियर हो गई होगी, सारे एग्जाम्पल्स आपके माइंड में बैठ चुके हैं, जो बुक से अलग लिखी बातें हम लोगों ने पढ़ी हैं वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ये चैप्टर आज हमने कंप्लीट कर लिया है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।